और राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विश्वविद्यालय के माही छात्रावास में छात्रा ने आत्महत्या की है। महारानी महाविद्यालय के प्रथम वर्ष की बताई जा रही है छात्रा ने पंखे से कपड़े का फंदा लगाकर आत्महत्या की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, महारानी महाविद्यालय के प्रथम वर्ष की बताई जा रही है छात्रा जिससे सुसाइड किया है। फांसी का फंदा लगाकर इस छात्रा ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ चुके फोन लाइन पर। कुणाल, राजस्थान विश्वविद्यालय के माही छात्रावास में छात्रा ने आत्महत्या की है, क्या कुछ वजह बताई जा रही इस आत्महत्या की? देखिए, अभी दिशा जो है आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जो है तफ्तीश करेगी अभी, क्योंकि जो छात्रा है उसको एसएमएस अस्पताल ले जाया गया है और वहां की मोर्चरी में जो है उसको रखा गया है। इसके अलावा बता दें कि माही हॉस्टल का जो है ये पूरा मामला बताया जा रहा है और प्रथम वर्ष की जो है छात्रा बताई जा रही है और पंखे से लटक कर जो है इसने आत्महत्या की है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो कॉलेज प्रशासन का रुख है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब मीडिया द्वारा जो हॉस्टल की वार्डन है ममता जैन, उनसे इस पूरे मामले के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली और कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को जो है दबाने का जो है प्रयास कर रहा है। वहां पर कुछ मीडिया कर्मचारी भी गए और उनको भी वहां पर जो है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। कुणाल, ये जो छात्रा थी कहाँ की रहने वाली है? क्या उसके परिवार को सूचित कर दिया गया इस मामले में और उनको बुलाया गया है? अभी जो जानकारी मिल रही है, जो सुसाइड किया है जिसने, उसके परिवार को जो है सूचना दे दी गई है और अभी एसएमएस अस्पताल जो है सबको ले जाया गया है और मोर्चरी में सबको रखा गया है। लेकिन जो राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेता हैं वो सक्रिय हो गए और वो जो है हॉस्टल पहुंच रहे हैं। हॉस्टल का जो गेट है वो जो है महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जो है बंद कर दिया गया है और कह सकते हैं कि इस घटना के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की जो कार्यशैली है उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। कुणाल, अभी आपने कहा कि बाकी जो छात्रा हैं वो भी हॉस्टल्स छोड़ रही हैं, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की है? क्योंकि कोई ना कोई वजह जरूर होगी तभी वो छात्रा हॉस्टल से बाहर जा रही हैं। देखिए, अभी क्योंकि हॉस्टल का गेट बंद कर लिया गया था, हमने कई लोग से संपर्क करने का प्रयास किया। कॉलेज प्रशासन से भी इस पूरे मामले के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो अभी जो है उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है और इस पूरे मामले पर जो है चुप्पी साधी गई है उनके द्वारा। शुक्रिया कुणाल भटनागर अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, जहां पर एक माही छात्रावास में छात्रा ने सुसाइड कर लिया। हालांकि छात्रा के शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साध रखी है। वार्डन से पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मीडिया को अंदर आने की परमिशन भी नहीं दी गई। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि जो बाकी छात्राएं हैं वो भी हॉस्टल को छोड़ रही हैं। साथ ही परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। और सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने आज लक्ष्मणगढ़ पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई की है। पुलिस ने इलाके से 15 लोगों को डिटेन किया है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार मीणा ने बताया है कि आईजी और सीकर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देश पर 2 अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया और क्षेत्र की होटलों सहित संदिग्ध स्थलों पर कार्रवाई की गई, जिसमें संदिग्ध 12 लोग और 1 स्थायी वारंटी और 2 गिरफ्तारी वारंटी को डिटेन किया गया। कोटा के सांगोद के मोईकला कस्बे में कार सवार आधा दर्जन लोगों ने मुस्लिम समाज के 2 युवकों पर सरिया से हमला कर दिया और घायल कर दिया। अचानक हुए घटनाक्रम से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार 2 पक्षों में मस्जिद में कहासुनी हो गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों को राउंड अप किया है। तो कोटा के सांगोद से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मुस्लिम समाज के 2 युवकों में झगड़ा हो गया।
जरिए टेलीफोन मोई कला से सूचना मिली कि मोई कला में दो मुस्लिम समुदायों के पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उक्त सूचना पर थाने से मैं जाब्ता के तुरंत रवाना होकर मौके पर पहुंचे, जहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ हो रही थी। मजरूब अकबर अली के सिर में चोट लगी हुई थी, जिसको थाने पर भिजवाया, जिसका मेडिकल मुआयना CSC बपावर कला में कराया जाकर रिपोर्ट दी जाकर कार्रवाई की जा रही है। मौके से 2 व्यक्तियों को राउंड अप किया है। कस्बा में काफ़ी लोगों की भीड़ हो गई थी, उनको समझाइश करके अपने अपने घर भेज दिया गया है। कस्बा में शांति है। रिपोर्ट दर्ज कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नए फेज को लेकर सरकार ने अहम प्रस्ताव जारी कर दिया है। प्रावधान जारी किया है। इस योजना के तहत प्रीमियम भुगतान के 91 दिन से लाभ मिलना शुरू होगा। इसके तहत परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नवीनीकरण और नए पंजीकरण की प्रक्रिया तय की गई है। सरकार के जरिए निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रुपए रखी गई है। जो परिवार 30 और 31 जनवरी 2025 को प्रीमियम का भुगतान कर नवीनीकरण या नया पंजीकरण करवाएंगे, उनकी पॉलिसी 2 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी होगी। वही परिवार जो 16 फरवरी 2025 से प्रीमियम भुगतान कर नवीनीकरण करवाएंगे, उनकी पॉलिसी 90 दिन बाद लागू होगी, यानी उन्हें योजना का लाभ 3 महीने बाद मिलेगा। और जो परिवार 1 फरवरी 2025 से नया पंजीकरण करवाएंगे, उनकी पॉलिसी भी योजना के नियमानुसार 90 दिन बाद ही लागू होगी। पाली के बाली उपखंड स्थित कोठार गांव में पैंथर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कंजर्वेशन एरिया में पैंथर का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। ताजा मामले में पोमाराम देवासी के घर के पास स्थित मवेशियों के बाड़े में पैंथर ने घुसकर एक पालतू जानवर का शिकार कर लिया, जिसके कुछ देर बाद फिर से पैंथर ने हमला कर एक और पालतू जानवर के बच्चे को मुंह में दबाकर ले गया। हालांकि ग्रामीणों के शोर मचाने पर वह जानवर के बच्चे को छोड़कर भाग गया। मामले में ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है। के घाटोल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बारगुड़ में ग्रामीणों ने वार्षिक उत्सव का बहिष्कार किया है। ग्राम पंचायत सरपंच धुलजी चरपोटा के नेतृत्व में बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों ने स्कूल गेट के मुख्य द्वार पर तालाबंदी की, स्कूल पर ताला लगाकर बाहर कर रही हैं प्रदर्शन। घाटोल विधानसभा क्षेत्र के बारगुड़ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ग्रामीणों ने स्कूल गेट के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी है, स्कूल पर ताला लगाकर बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। और कोटपूतली के बांसुर कस्बे के नारायणपुर तिराहे पर सड़क में बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन PWD विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। गड्ढों के कारण वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। और कोटा से बड़ी खबर है, जहां मोबाइल पर पढ़ते पढ़ते 10वीं के छात्र को हार्ट अटैक आया। 10वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। CPR देने के बाद भी छात्र को नहीं बचाया जा सका। कोटा के महावीर नगर इलाके का ये पूरा मामला है। बिना पोस्टमार्टम ही शव परिजन ले गए हैं। भीलवाड़ा का ये छात्र रहने वाला था। तो कोटा से जानकारी, जहां पर एक 10वीं का छात्र हार्ट अटैक के आने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बता दें कि वह मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा था और इस बीच उसे हार्ट अटैक आया। तो wहीं पर परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और परिजन शव को ले गए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 1 दिवसीय दौरे पर रविवार को बीकानेर आएंगे। राज्यपाल बागड़े नागौर से सड़क मार्ग से रवाना होकर हर खमड़ी एस्टेट पहुंचेंगे। वहीं राज्यपाल बागड़े हर खचंद नाहड़ा स्मृति न्यास की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन इस सिक्के का अनावरण हेतु हमने राजस्थान के राज्यपाल साहब से संपर्क किया और उन्होंने अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की
बीकानेर के लिए एक बहुत गौरव का बात है कि बीकानेर के किसी शख्स पर भारत सरकार ने सिक्का जारी किया है। सीकर के खाटू श्याम जी से खबर है, ग्राम बाई के एसबीआई बैंक के बाहर लगे एटीएम को उखाड़ ले गए हैं चोर। एटीएम में करीब रखा हुआ था 14 लाख रुपए कैश। सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उठा ले गए हैं चोर। सदर थाना प्रभारी कैलाश चंद्र मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस घटना की जानकारी जुटाकर सीसीटीवी खंगाल में जुटी हुई है। बैंक मैनेजर योगेंद्र कुमार ने खाटू पहुंचकर रिपोर्ट दी है। डीडवाना के परबतसर में सड़क सुरक्षा माह में पुलिस की अनूठी पहल की है। बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को मुफ्त हेलमेट दिए गए। पीलवा पुलिस थाने में सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस प्रशासन की पहल पर डिप्टी एसपी भवानी सिंह शेखावत और एसएचओ विनोद मीणा ने भामाशाहों को साफा पहनाकर सम्मानित किया। और खबर अब चूरू के ताल छापर भयारण्य परिसर से है, जहां पर जिला प्रशासन, वन विभाग, नगरपालिका छापर के सहयोग से ताल छापर पक्षी पर्व 2025 का उद्घाटन हुआ। नगरपालिका के अध्यक्ष श्रवण माली की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में स्वागत भाषण डीएफओ वीरेंद्र कृष्यान ने किया। मेरा नाम प्रीति मोडिया है। अभी हम खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य में, जहां बर्ड फेस्टिवल चल रहा है 2025। 2 दिवसीय आयोजन में बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चों को भी यहाँ पर लाया जा रहा है दिखाने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं चर्चा। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति मोडिया है। मैं उदयपुर से आई हूँ। और किस तरह का लग रहा है यहाँ पर माहौल, आपने देखा है? यहाँ का बहुत सुखद माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। एक्टिविटीज भी इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी ली हैं। ताल छापर अपने आप में ही एक है ना, देश विदेश में एक बहुत जानी मानी जगह है। इसको हम शायद सवाना ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रासलैंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे चिंकारा और ब्लैक बक तो है ही, लेकिन बर्ड्स की भी अच्छी पॉपुलेशन है, स्पेशली रैप्टर्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ जिस तरह से इसको अरेंज किया गया है, जिस तरह से इसको फैसिलिटेट किया गया है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुखद है, बहुत ही हमें सपोर्टिव है। जी मैम, यहाँ पर आपने घूमे भी हैं, आप सुबह विचरण किए हैं यहाँ पर। किस तरह के आपको जानवर मिले हैं यहाँ पर देखने को? किस तरह का रोमांच आपको? देखिए, हमको जाते ही सबसे पहले स्पॉटेड आउलेट मिला, जो उस समय हल्का सा धूप उसके ऊपर आ रही थी। वो बहुत खूबसूरत लगा और उसके हमने पिक्चर्स भी लिए। फिर हमें बेबैक श्राइक और डव्स और ये मिले। फिर चिंकारा दिखा। और उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे नहीं जा पाए, हम लोग वापस हमें लौटना पड़ा किसी कारणवश। तो अभी शाम की उसमें हम लोग जाएंगे। तो उस समय हम लोग सोच रहे हैं कि शायद हमें माइग्रेटरी बर्ड्स और जितना रैप्टर्स का और इनका जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसमें हमें रूबरू होंगे उससे। तो शायद इनको शाम का इंतजार है। और भी कुछ लोग हमारे, सुरेश जी हमारे साथ हैं। जी सुरेश जी, बताइए। हम जो उदयपुर से हमारी टीम आई है, हम करीब 5 लोग आए हैं यहाँ पे। जो ही इन्होंने कहा कि हमको ताल छापर चलना है, तो हमने इमीडिएटली यस कर दिया, क्योंकि हम कई साल से सोच रहे थे आने की, लेकिन नॉर्मली आना पॉसिबल था। बर्ड फेस्टिवल ऐसी चीज है, इसमें हमको सबसे बड़ा बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स आए हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो भी यहाँ के लोग हैं, जैसे मैं ये निकालता हूँ आवाज इसकी, ब्राउन हॉक काउल। करौली से खबर है, सदर थाना पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को बड़ी सफलता मिली है। अवैध स्मैक के 2 बड़े सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है। सरगना मलुआ मीना और सरगना दिलीप को गिरफ्तार किया गया है। दोनों सरगनाओं के कब्जे से 79.41 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की गई है। अवैध स्मैक जब्त की गई है और जब्त अवैध स्मैक की कीमत लगभग 27 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्कर 12 झालावाड़ जिले से खरीदकर अवैध स्मैक लाते थे।
झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के वार्ड 10 में बिजली फॉल्ट होने से 2 दर्जन से अधिक घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। बिजली फॉल्ट से घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलने की घटना के बाद वार्ड वासियों में भारी नाराजगी है। वार्ड वासियों ने आरोप लगाया कि यह घटना बिजली निगम की लापरवाही की वजह से हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही जेईएन पूजा चौधरी मौके पर पहुंची और प्रभावित परिवारों का जायजा लिया। मेरा एक तो सोनी का 29 इंची का टीवी बर्बाद हो गया, एप्पल का एक मेरे बच्चे का वो था लैपटॉप खराब हो गया, और एक चार्जर खराब हुआ, एक ट्यूबलाइट खराब हुआ। इनका ये कह रहे हैं कि सुबह हम सर्वे करवाएंगे और जो भी हो सकता है सरकार की तरफ से मुआवजा वो हम देंगे। विभाग की लापरवाही है, पब्लिक का कोई दोष नहीं है इसमें। नुकसान हुआ है सब लोगों का, सबके लगभग टीवी तो जल ही गया और मोबाइल चार्जर वगैरह हैं। इनका एक का लैपटॉप भी जला है। अब हम रिपोर्ट बना के भिजवाएंगे हमारे अधिकारी, भाई जो भी है निगम नियमानुसार इनका। धौलपुर से खबर है, चोरों ने 4 घरों में चोरी को अंजाम दिया है। दैरी और बोधपुरा गांव में चोरों की वारदात को अंजाम दिया गया। दैरी गांव में 3 घरों और बोधपुरा में 1 घर को निशाना बनाया गया। लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लेकर चोर फरार हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।